देखिए, ये जो आज वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्र भक्ति का गीत है, उसको आज 150 साल पूर्ण हुए हैं। 1875 7 नवंबर को बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को बनाया था और अपनी जो पत्रिका आनंद मठ उसमें इसको स्थान दिया था। उसके बाद आज़ादी के लिए ये लगातार ये गीत प्रेरणा स्रोत रहा और हमारे जो भी लोग फांसी पर चढ़े या जो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें ये हमारा प्रेरणा स्रोत था। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो पूरे भारत में लिया है। आज वहाँ पर दिल्ली में इस कार्यक्रम को आयोजित करके ये पूरा वर्ष इसको हम एक सम्मान दे करके इसको हम इस वर्ष को मनाएंगे और विशेष करके उन लोगों को भी इससे सम्मान मिलेगा। इसने भारत माता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। तो आने वाले वर्ष में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज शिक्षा विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसी तरह पूरे डिपार्टमेंट्स लगातार इस कार्यक्रमों का अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पूरा। सर, प्रधानमंत्री कहते हैं कि आजाद जो है एक मुकुट है हमारे देश का, तो यहाँ पर वंदे मातरम का ये 150वीं वो मनाना कितना उत्सव की बात है। देखिए, ये हमारा बॉर्डर भी है और हम सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे जवान जो लगातार यहाँ पर रक्षा के लिए शहीद भी हुए हैं, आज उनको भी श्रद्धांजलि है। कारगिल युद्ध में जिस प्रकार से 542 जवानों ने अपनी शहादत दी है, ये उनको भी श्रद्धांजलि है। लगातार इसके जो बोल हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम भारतम, इसी एक लाइन में भारत की समृद्धि, भारत की जो सौंदर्य है और इसी भारत की जो शक्ति है ये दर्शाती है। मुझे लगता है उस शक्ति को बनाए रखने के लिए हम लगातार संघर्ष करें और अपने माँ भारती के लिए। देखिए, ये जो आज वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्र भक्ति का गीत है, उसको आज 150 साल पूर्ण हुए हैं। 1875 7 नवंबर को बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को बनाया था और अपनी जो पत्रिका आनंद मठ उसमें इसको स्थान दिया था। उसके बाद आज़ादी के लिए ये लगातार ये गीत प्रेरणा स्रोत रहा और हमारे जो भी लोग फांसी पर चढ़े या जो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें ये हमारा प्रेरणा स्रोत था। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो पूरे भारत में लिया है। आज वहाँ पर दिल्ली में इस कार्यक्रम को आयोजित करके ये पूरा वर्ष इसको हम एक सम्मान दे करके इसको हम इस वर्ष को मनाएंगे और विशेष करके उन लोगों को भी इससे सम्मान मिलेगा। इसने भारत माता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। तो आने वाले वर्ष में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज शिक्षा विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसी तरह पूरे डिपार्टमेंट्स लगातार इस कार्यक्रमों का अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पूरा। सर, प्रधानमंत्री कहते हैं कि आजाद जो है एक मुकुट है हमारे देश का, तो यहाँ पर वंदे मातरम का ये 150वीं वो मनाना कितना उत्सव की बात है। देखिए, ये हमारा बॉर्डर भी है और हम सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे जवान जो लगातार यहाँ पर रक्षा के लिए शहीद भी हुए हैं, आज उनको भी श्रद्धांजलि है। कारगिल युद्ध में जिस प्रकार से 542 जवानों ने अपनी शहादत दी है, ये उनको भी श्रद्धांजलि है। लगातार इसके जो बोल हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम भारतम, इसी एक लाइन में भारत की समृद्धि, भारत की जो सौंदर्य है और इसी भारत की जो शक्ति है ये दर्शाती है। मुझे लगता है उस शक्ति को बनाए रखने के लिए हम लगातार संघर्ष करें और अपने माँ भारती के लिए।